एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। जेल से छूटने के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस के पीछे छुपकर यह गुंडागर्दी करना आसान काम है। मैं इन माननीय लोगों को कहता हूं कि आप जैसे माननीय हो, ऐसे एक माननीय के खिलाफ लूट का मुकदमा लिखा रहे हो और उसकी बेटी को पिटवा रहे हो। अपराधियों से पुलिस का संरक्षण छोड़ दो, पुलिस की वर्दी के पीछे छिपना छोड़ दो। जनता नंगा करके इन 5 और 6 मानियों को बस्ती की सीमा के अंदर न घुमाए तो मेरा नाम नहीं। और तो मैं कहता हूं कि 24 घंटे के लिए पुलिस का साथ छोड़ दें, इन लोगों को संरक्षण देना छोड़ दें। बस्ती की जनता इनका दिमाग सही कर देगी, इन 6 मानियों का दिमाग सही कर देगी और इनके गुंडों का दिमाग भी सही कर देगी। भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कहा कि वक्त आने पर देश प्रदेश की जनता इसका करारा जवाब देगी। पत्रकारों से सवालों का उत्तर देते हुए सपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि बस्ती में पुलिस के संरक्षण में भाजपा के गुंडों द्वारा मनमानी की जा रही है और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका गया। अनावश्यक रूप से स्वयं उनके ऊपर एवं पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर मनगढ़ंत फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। कहा कि समाजवादी सिपाही उत्पीड़न से नहीं डरते, किंतु भाजपा तो लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। यह पूछे जाने पर कहा कि इन स्थितियों में पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। महेंद्र नाथ ने कहा कि सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संघर्ष की धार को तेज कर भाजपा द्वारा फैलाई जा रही अराजकता को समाजवादी कार्यकर्ता मुंहतोड़ जवाब देंगे। पार्टी इसी उत्पीड़न को जनता के बीच लेकर जाएगी कि किस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव में जबरिया लोकतंत्र का चीरहरण पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हुआ। इन घटनाओं से जनता के साथ ही जिला प्रशासन सदस्यों और क्षेत्र पंचायत वीडीसी में सदस्यों में गहरा आक्रोश है। वक्त आने पर आगामी विधानसभा के चुनाव में मतदाता भाजपा द्वारा की जा रही अराजकता का करारा जवाब देंगे। लोग समाज के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, हमारे आपके परिवार में भी बहन बेटियां हैं और इस देश का संविधान कहता है कि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। कभी हमारे और आपके घर की बहन बेटी को अगर ये मौका मिलता और हमारे आपके बहन बेटी के साथ ये हाल होता तो बताइए क्या होता। ये देश किस तरफ जा रहा है। जिस तरीके से साउथ घाट में पूर्व विधायक आदरणीय तुलराम जी के ऊपर मुकदमा लिखा गया और उनकी बेटी के ऊपर पुलिस के संरक्षण भाजपा के गुंडे के द्वारा मारा गया। आप बताइए लोकतंत्र कहाँ बचेगा। वो पूर्व विधायक तुलराम की बेटी नहीं, वो हम सब की बेटी, पूरे समाज की बेटी। और अगर पुलिस के संरक्षण में इस तरीके से आबादी के लोग की बहन बेटियों के ऊपर हाथ उठाएंगे तो ये तो सरकार आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे, और आज बेटियों के ऊपर में और जो समाज में इतना प्रभावशाली आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, उसकी बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो किसकी बेटी सुरक्षित। अगर हक की बात होगी, आपकी बेटी को कोई मौका मिल जाए, आपकी बहन को कोई मौका मिल जाए और अगर वो अपने हक के लिए आगे बढ़ना चाहे उसके साथ क्या होगा। सवाल आज इस बात पर बनकटी में किस तरीके से पर्चा खारिज कर दिया गया। पहले राउंड प्रत्याशी का पर्चा फाड़ दिया गया, दूसरे राउंड प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया तो उसका जो है फोटो निकाल करके उसका पर्चा खारिज कर दिया गया। लोहिया में किस तरीके का तांडव हुआ। बहादुरपुर में आप लगातार देख रहे हैं। बहादुरपुर में अभी 3 दिन पहले हमारे लगभग 300-400 साल के प्रधान और प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय कस्तूर शुक्ला पुलिस के संरक्षण में पुलिस की गाड़ियां आकर कोर्ट कर रही थी और भाजपाई गुंडों की 10 गाड़ियां गाड़ी के पीछे थी। पुलिस ने हाथ दिया। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, हम लोग इस देश की खूबसूरती में अपना योगदान देना चाहते हैं। हमें अगर दरोगा क्या अगर वर्दी पहना हुआ होमगार्ड भी हाथ देता है तो हम कुछ करके उसकी बात को सुनते हैं और उसके निर्देश का पालन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय कस्तूर शुक्ला कि उन्होंने जिस तरीके से दरोगा जी ने हाथ दिया वो अपनी गाड़ी को रोके और दरोगा जी से बात करेंगे।
और उस दरोगा के संरक्षण में कद्दू शुक्ला जी की गाड़ी तोड़ी गई। अगर असलहा लगा करके दरोगा के सामने जान से मारने की धमकी दी गई और गाड़ी तोड़ने के बाद वही दरोगा उन अपराधियों को संरक्षण देकर के गवाही थाना पास कराता है। आप बताइए कौन सुरक्षित है? लाइन ऑर्डर कहाँ मिलते हैं? अगर पुलिस ही उन लोग के साथ हो जाएगी, आज तक था कि अपराधी थाना और पुलिस देख करके दूर भागते हैं, और अब जब अपराधी पुलिस के संरक्षण में घूमेगा, अवैध असलाह लगा करके पुलिस के संरक्षण में घूमेगा, उसका मनोबल कितना ऊंचा होगा। पूरे क्षेत्र में अभी गोलिया में पुलिस रात से तांडव है। मैं उस दिन गवाही थाने पे धरने पे बैठा हुआ था और लगातार पूरे क्षेत्र से ये फोन आ रहा था कि पुलिस के संरक्षण में जो रिसीटर है, जो एचएस है, इस तरीके के अराजक तक पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों के, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी जान बचा करके अपना घर छोड़ करके अपने नाते रिश्तेदार अपने हित दोस्त में आ जाके छिपे हुए थे, उनके भाई को, उनके बेटे को उठा करके ले आया और मारा पीटा। कई बार मैंने सीओ कलवारी से कहा कि इन लोगों को छुड़ाओ। देर रात 10 बजे तक सीओ के कार पे जो मेरे कहा, दरोगा नगर से मैंने फोन किया, दरोगा कलवारी पे मैं बैठा ही था, दरोगा कलवारी से कई बार मैंने कहा। देर रात जाकर के उन लोगों ने लोगों को मार पीट करके डरा करके धमका करके छोड़ा। आज पूरे जिले में जो अराजकता का माहौल है, जो असुरक्षा का माहौल है, हर आदमी अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। हम आप लोगों ने जो बखूबी अपने धर्म को दिखाया, फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी ताकत बनो और आपके दम पे, आपके ताकत के भरोसे और एक भाजपा के मूल्यों को भी आपके माध्यम से संदेश देना। ये पुलिस के पीछे छुप करके गुंडई करना ये कोई बहुत आसान बात है। मैं यहाँ के माननीय जी लोगों को भी कहता हूँ कि आज जैसे आप माननीय हो और एक माननीय के ऊपर लूट का मुकदमा लिखवा रहे हो और उसकी बेटी को पिटवा रहे हो, अपराधियों से पुलिस का संरक्षण छोड़ दो, पुलिस की वर्दी के पीछे छुपना छोड़ दो। अगर यही जनता नंगा करके 5 और 6 मानियों को अगर इसी बस्ती की सीमा के अंदर नंगा करके न घुमाए तो आप मेरा नाम दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि 24 घंटे के लिए पुलिस का साथ छोड़ दे, पुलिस इन लोगों को संरक्षण देना छोड़ दे, बस्ती की जनता इनका दिमाग सही कर देगी, इन सारे मानियों का भी दिमाग सही कर देगी और इनके गुंडों का भी दिमाग सही कर देगी। अभी कल 2 ब्लॉक के चुनाव, मैं आज कमिश्नर से भी मिला हूँ और डीआईजी साहब से भी मिला। मैंने उनको जिले की स्थिति से अवगत कराया है और वो स्वयं जिले के आला अफसर है, उनको जानकारी भी है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दोनों ब्लॉकों के साथ ढंग से मतदान हो। अगर किसी प्रकार की अपनी घटना घटती है तो कहीं न कहीं उसमें पूर्ण रूपेण शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा और शासन प्रशासन की संलिप्तता होगी। ताकि हम लोग अब आप लोगों के फुटेज बहुत है, उन्हीं सब के माध्यम से अपना जो लीगल प्रोसेस होगा उसको हम लोग अपनाएं। इस देश के संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, संविधान के न्यायालय की शरण में जाएंगे। इतने मारपीट दंगा हुआ तो क्या कहना है इस पर? आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कोर्ट की तरफ रुख करेंगे? क्या आपको लगता है निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने जिस तरीके से देखा है, और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा और आपके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि जिस लगन के साथ और जिस ईमानदारी के साथ आपने अपने जॉब के साथ काम किया है, इस ज़िले के तमाम लोगों की आप लोगों ने जानें बचाई है।
मैं इसके लिए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और ये बहुत दावे के साथ कहता हूं कि जो 2 ब्लॉक बचे हैं वहां भी ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा। और आपने देखा कि एक हफ्ते से जिस तरीके से पूरे ज़िले के अंदर अराजकता का माहौल है, जिस दिन से क्षेत्र पंचायत चुनाव का डिक्लेयर हुआ है, घोषणा हुआ है, डेट आया है, उसके 2 दिन पहले से ही पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों के घर जा कर के, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य इन भाजपाई गुंडों के डर से अपने नात रिश्तेदार के यहाँ या कहीं और चले गए थे, उनके परिवार को पुलिस के संरक्षण में पुलिस के साथ उठा करके ला करके किसी के भाई को, किसी के बाप को जिस तरीके से मारने पीटने का काम किया। और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उनको पर्चा खरीदने से रोकने का काम किया पुलिस के सहयोग से। जो लोग पर्चा खरीद लिए उनको पर्चा दाखिला करने से रोका। जो लोग दाखिला करने पहुंच गए किसी का पर्चा फाड़ दिया, किसी का सर फाड़ दिया। जो लोग दाखिल कर ले गए उनके पर्चे को इनवैलिड कर दिया गया। ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस को आगे करके अपने गुंडों के सहयोग से लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम कर रही है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से गौर ब्लॉक में महिलाओं के ऊपर भाजपाई गुंडों ने हाथ छोड़ दिया। हमारे पूर्व विधायक हैं आदरणीय दूधराम जी, सलटुआ ब्लॉक में, साहू घाट ब्लॉक में आदरणीय दूधराम जी के ऊपर मुकदमा लिखा गया। उनकी बेटी के ऊपर पुलिस के सामने, पुलिस के संरक्षण में 2 कौड़ी के भाजपाई गुंडे ने हाथ चला दिया। आपने देखा बनकटी में क्या हुआ, बहादुरपुर में आप देख ही रहे हैं। मैं घर से निकल करके पर्चा खरीदने जा रहा था, पुलिस के लोगों ने मुझे गिरफ्तार करके जैसे पूरे ज़िले की फोर्स ले करके किस तरीके से मेरी गिरफ्तारी किए, मुझको जेल भेज दिया, लोगों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया। ये क्या है? इसमें कहाँ निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? कहाँ लोकतंत्र रह जा रहा है? क्या कोर्ट वगैरह जाएंगे आप लोग? निस्संदेह आप लोगों का जो फुटेज है, जो विजुअल है, इन सभी माध्यम से हम लोग कोर्ट की शरण में जाएंगे। न्यायपालिका पे भरोसा है। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो जनता के द्वारा कराया जाएगा? क्योंकि चाहे सपा सरकार रहती तो भी अधिकतर बवाल होते रहते, सारी चीज़ें। भाजपा की गवर्नमेंट आई तो वो भी कह रही कि पहले सपा करती थी इसलिए हम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इसको जनता के द्वारा कराना चाहिए या उनको जो सरकार हो उस समय उनको अपने उसको घोषित कर देना चाहिए वहाँ पर? विवेक भाई, आप सपा की सरकार में भी पत्रकार थे। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक कोई घटना बता दीजिए जिस तरीके से नंगा नाच हुआ है, जिस तरीके से आप लोगों ने लोगों की जानें बचाई है, सपा की सरकार में एक भी ब्लॉक और एक भी जिला पंचायत की घटना बता दीजिए। जी, बस्ती सदर में विपिन शुक्ला जी चुनाव मैदान पे उनके दबाव बनाया गया, तो उससे क्या कहना है सपा गवर्नमेंट में? अध्यक्ष जी, सवाल ये है, एक आदमी का सवाल हो जाएगा, उसमें क्या कहना आपका? एक कोई प्रूफ दे दीजिए। मेरे घर जेसीबी गई थी, मेरे घर भी बुलडोजर गया था और आप लोग गए थे। मैंने एक बार भी प्रशासन को दोष नहीं दिया। प्रशासन को अगर लगा कि मेरे परिवार ने या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कोई अनैतिक कार्य किया है या वो जांच करने गई, तो जांच कोई भी कर सकता है। जांच सरकार का अंग है। अगर उसे किसी पे शक होता है तो वो जांच कर सकती है। यह अनैतिक कार्य नहीं है, ये दबाव नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वो बुलडोजर लेकर के गए, जेसीबी लेकर के गए, मेरे घर दबाव बना रहे थे। लेकिन जब मेरे घर का 1.5 बिस्वा ज़मीन कम पड़ गया, उसके बाद उस ज़मीन को क्यों नहीं दिया? मेरा सवाल अध्यक्ष आपसे ये है कि क्या ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पब्लिक से कराया जाना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? क्योंकि ये सरकारों में ऐसी तरीके से घटनाएं होती हैं। देखिए, ये सरकार की पॉलिसी है कि अब इसमें मुझे नहीं पता कि क्यों होता है क्यों नहीं होता, लेकिन अगर एक नागरिक के रूप में मुझसे पूछा जाए और मैं एक नेता के रूप में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये भी चुनाव सीधा जनता के द्वारा हो जाए तो ये जो जिस प्रकार की समस्याएं हैं, मेरे समझ से 99% ये समस्या समाप्त हो जाएगी। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।